नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? तो किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विद इन अ सेल, यानी कि एक कोशिका के अंदर जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकी श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ATP प्रोडक्शन यानी कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन हमारी बॉडी में होता है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आपको पता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी है कोशिका, सेल, और सेल की जब हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वहाँ पर आपको हिंदी में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो साइटोलॉजी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, जब टिश्यूज़ होते हैं, ठीक, जो ऊतक होते हैं, ऊतक का जब साइंटिफिक स्टडी किया जाता है तो उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और सेल की साइंटिफिक स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में गार्बेज डिस्पोजल का काम करता है। गार्बेज मतलब जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कूड़ा कचरा जो हमारी सेल्स में भर जाता है। जैसे कि अगर कोई सेल ने किसी इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या फिर फॉरेन मटेरियल को अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, उसको अपने में समेट लेता है और खुद भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, क्या हुआ? यह भी डिस्ट्रॉय हो गया और बैक्टीरिया भी मर गया। तो इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम? कर्णपटल, जिसको हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब आप कभी कान वान की साफ सफाई कराने जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर? एक इंस्ट्रूमेंट आपके कान में डालते हैं, उसमें आंख लगा के देखते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है दोस्तों? उसको बोला जाता है ऑटोस्कोप। जिससे कि हम हमारे कान के पर्दे की जांच की जाए तो उसे बोलते हैं ऑटोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर। तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद, आप सभी को पता है, एक मूड डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? मूड डिसऑर्डर। इसको मनोदशा विकार भी कहा जाता है। जब हमारे मूड में ऑल्टरनेशंस आने लगते हैं तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। और डिप्रेशन में हम कौन सी दवाइयाँ लेते हैं दोस्तों? एंटी डिप्रेसेंट। कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिट्रिक एसिड प्रेजेंट? निम्नलिखित में से किस में सिट्रिक एसिड विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर होगा लेमन। ऑप्शन नंबर ए, लेमन यानी कि नींबू में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसे सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स भी कहा जाता है। इस प्रकार के फ्रूट्स में विटामिन सी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, और बेसिकली विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है? जो हमारे टीथ के गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस is a protective zinc coating applied on iron to prevent it from rusting? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर एक जिंक का लेप लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जब लोहे को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें रस्टिंग होने लगती है, जंग लगने लगता है। तो जंग को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ में
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उसमें जिंक की लेपिंग कोटिंग कर दी जाती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले SSC GD CISF और अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इनको आप प्रिपेयर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक। पीकॉक आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टोसस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक इज पावो क्रिस्टोसस, ठीक। नेक्स्ट, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं, तो उस भोजन को पेड़ के पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और फ्लोएम जो है अपवार्ड यानी कि ऊपरी दिशा में और डाउनवार्ड नीचे की दिशा में दोनों तरफ फूड का ट्रांसपोर्ट करता है पौधे में। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जाइलम का काम क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जाइलम का काम होता है कि जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं यानी कि पानी और जो खनिज लवण होते हैं उनको सॉइल से यानी कि रूट से पौधे के स्टेम्स और लीव्स यानी कि तने और पत्तियों में ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो भोजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है, और वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कौन करता है दोस्तों, जाइलम करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल ट्रैप्स सनलाइट टू मेक शुगर। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। जब पौधे में भोजन निर्माण होता है तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे कि प्लांट जो है अपना फूड बनाता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है। जल जनित रोग मतलब जो जल से इन्फेक्शियस जल पीने से या फिर गंदा पानी दूषित पानी पीने से होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों, या हेपेटाइटिस जो एक ऐसी डिजीज है जो कि बॉडी फ्लूइड जैसे कि इन्फेक्शियस ब्लड, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, और प्रेग्नेंट मदर से उसके चाइल्ड में, इसके माध्यम से फैलता है। हिपेटाइटिस में होता क्या है, बेसिकली हिपेटाइटिस का अर्थ होता है लीवर की डिजीज़, और लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर में सूजन आ जाती है, और लीवर कैंसर भी हो सकता है हिपेटाइटिस में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, हिपेटाइटिस इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज होती है जिसको हम अस्थि सुषिरता कहते हैं। नाम से आपको पता चल गया होगा किस पार्ट की बीमारी है। तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। और एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो जैसे जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, उनको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता है, तो इससे हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो किसकी डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स यानी कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, निक्टोफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो निक्टोफोबिया किससे संबंधित एक फियर यानी कि डर होता है। तो फोबिया का अर्थ दोस्तों डर होता है, ठीक है। तो ये फोबिया वाले सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निक्टोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अगर किसी आदमी को अंधेरे से डर लगता है तो उसे कहा जाता है निक्टोफोबिक, ठीक। और इस फोबिया को कहा जाता है निक्टोफोबिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, गोटायर इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी। तो शरीर में किस हार्मोन की कमी से घेंगा, जिसको हम गलसुआ या फिर गोइटर बोलते हैं, वह होता है। तो शरीर में दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो है गोइटर रोग होता है, ठीक। थायरोक्सिन हार्मोन को हमारी थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है, ठीक। अगर हम कम मात्रा में आयोडीन लेंगे तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिससे हमें घेंगा रोग हो जाएगा। तो इसीलिए हमको प्रॉपर मात्रा में आयोडीन लेना जरूरी होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन। तो मनुष्यों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर ओवम और स्पर्म्स एक साथ मिलके जो
भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसका निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिंबवाही नलिकाएं। इस प्रकार की एक फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जहाँ पर जो है ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल्स के स्पर्म और फीमेल्स के ओवम जहाँ पर मिल के किसी एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और वो कहाँ पर टेक प्लेस होती है? फेलोपियन ट्यूब्स में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अब आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।